प्रेयर के द्वारा कितना अद्भुत काम हुआ और प्रार्थना की ताकत क्या है, सबसे पहले आपने ये नोट करना है। हालेलुया। पहले आप नोट करेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 46 आयत तक। उसके बाद दानियल 9 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 23 आयत तक आप नोट करेंगे। उसके बाद याकूब की किताब 5 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 तक। उसके बाद नहेमिया की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 11 आयत तक। और उसके बाद लास्ट 5वां वचन दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक। तो इन वचनों को आप नोट कर चुके, इन्हें आपने बाद में पढ़ना है। कुछ पॉइंट आपको दूंगा, उसे आपने नोट करना है। इसके लिए कॉपी पेन आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का वचन हर एक के पास शेयर कर दो, हर एक को बताओ, क्योंकि ये वचन आपकी लाइफ में एक बहुत ही जो खास विषय है तो उसके विषय में काम करेगा। हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया कि इस बात के विषय में लोगों को ज़रूरत है, लोगों को बताया जाए। हालेलुया। तो उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं एक वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया। सबसे गहरी और बड़ी बात, आपको पता है जो वचन परमेश्वर की ओर से मिलता है वो प्रभावशाली होता है और एक आत्मा में एक नए लेवल को हमारे जीवन में लेकर आता है। अगर आप चर्च के रेगुलर ऑनलाइन जुड़े हुए मेंबर हैं, जो इस वचन को सुनने वाले चर्च की मिनिस्ट्री के, तो आपको याद है एक दिन परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की थी। 2 प्रेयर टॉपिक दिए थे पूरी चर्च में। वो कौन से टॉपिक थे? हे परमेश्वर, हमारी आराधना को ग्रहण योग्य बना, और परमेश्वर हमारी उन कमियों को जाहिर कर जिन्हें हम नहीं जानते। तो कई वक्त आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो ग्रहण योग्य नहीं होती। तो मैंने ये प्रेयर टॉपिक पर चर्च से प्रार्थना करवाई और ये बताया परमेश्वर की ओर से मुझे ये मिला है, और कलीसिया ने, चर्च ने उन्नति पाई। और दूसरा टॉपिक, हे परमेश्वर हमारी उन गलतियों को बता जो हम नहीं जानते, हमें अपने पवित्र स्थान में खींच और हमारी उन गलतियों को बता जो हम नहीं जानते। लोगों ने जब ये प्रार्थना की और पवित्र स्थान के विषय में, प्रेयर के पवित्र स्थान वाले पार्ट में मैंने लोगों को जानने के लिए अगुवाई किया और कैसे आप प्रार्थना के बाहरी हिस्सा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान के विषय में मैंने प्रीच किया, और लोगों ने एक परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी नजदीकियों को प्राप्त किया, अन्य भाषा को, पवित्र आत्मा को, और लोगों ने इस चीज को प्राप्त किया उनकी, क्योंकि उनकी वो कमियां जाहिर हुई जो उन्हें नहीं दिख रही थी। जब वो पवित्र स्थान वाली प्रेयर में गए उन्हें बहुत दिखी और उन्होंने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो आप इस समय को याद आ गया होगा आपका। और उसके बाद एक चर्च में हम्बलनेस पार्ट था। एक चर्च में क्या थी? एक न्यू ग्रेस थी। आपने देखी एक चर्च में हम्बलनेस वाले पार्ट वाली एक न्यू ग्रेस, एक अनॉइंटिंग, एक प्रेजेंस परमेश्वर की। परमेश्वर ने मुझे स्मरण कराया और 2 वचन परमेश्वर ने मुझे दिए, और मैं इस चीज से समझ पाया कि जब उस समय परमेश्वर ने जो 2 वचन दिए थे जो स्पिरिट में आए थे, और उसने एक चर्च में नया लेवल लेकर आया और कलीसिया के जीवन में एक नया लेवल आया। और मुझे पता है आज भी जो 2 वर्ड परमेश्वर ने नए दिए हैं, जे भी एक मिनिस्ट्री में और आप सब कलीसिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके लिए एक नया लेवल को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने लास्ट टाइम मुझे पहला वर्ड परमेश्वर ने क्या दिया था, जो मैं आपको मैसेज दे चुका हूं। परमेश्वर ने मुझसे बात की कि हमारी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है। और उसके बाद होली स्पिरिट कब आपकी लाइफ में उतरेगा? जब आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट कब आपकी लाइफ में उतरेगा? जब आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। और मुझे दूसरा वर्ड कौन सा आया? जब मैं एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरे अंदर होली स्पिरिट से उपजा, क्योंकि इसे मैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं कि जो अंदर से जो चीज पैदा हुई ना, लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है और खाली वापस नहीं आता। तो जब वो चीज पैदा हुई अंदर से, तो मुझे ये वर्ड आया, मेरे लिए आया। आपको पता, आपका स्पिरिचुअल फादर ब्लेस है तो आप ब्लेस है, अगर मैं ब्लेस हूं तो आप ब्लेस है। अगर मेरे लिए वो वचन आया, मेरी कलीसिया के लिए आया, तो आप ब्लेस हैं। हालेलुया। वो आपने अपने घर पे लिखना है। इन दोनों वर्ड्स को एक पेपर पर लिख के आपने अपने घर में लगाना है।
जहां पर आपका बेड है, यहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप सबसे ज्यादा आपकी निगाह पड़ती, चाहे ऑफिस में, वो सामने वाली जगह पर वो ये वचन आपने दोनों लगाने जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई, वो सेकंड वर्ड मुझे आया, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। और मैं कुछ दिन ऐसे ही करता रहा, प्रेयर 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 प्रेयर, मतलब और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना, बस प्रेयर करो, बस प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। जिस तरह परमेश्वर ने चेलों चेलों को, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वहां पर मैंने जब इस 3 वर्ड को मैंने बाइबल के वचनों में से देखा, तो पतरस को भी प्रभु ने कहा प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, हालेलुया। तो इसीलिए आपने क्या लिखना है, हमारी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, और उसके बाद लिखना है प्रेयर प्रेयर प्रेयर, और तीसरी बार लाइन पे लिखना है होली स्पिरिट तब उतरेगा जब हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, आपकी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, और होली स्पिरिट तब उतरेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, अब उसके विषय में मैं बात करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि पास्टर जी, हम जानते हैं कि हमारा हर प्रॉब्लम का हल प्रार्थना के द्वारा हो जाना है। आपको पूरा बिलीव है पास्टर जी, कि हमें एक व्यक्ति ने पूछा कि पास्टर जी, मुझे पता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगा, मेरी वाइफ चेंज हो जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरा कर्जा दूर हो जाएगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मैं प्रभु की सेवा कर पाऊंगा, मैं सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा। मुझे पता है कि जब मैं प्रेयर करूंगा तो ये सब चीजों का हल हो जाना, पर फिर भी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मैं क्या करूं? हालेलुया। कितनों का डिप्रेशन है? हालेलुया। सच में अपने अंदर से पूछें। हालेलुया। कितनों का डिप्रेशन है, जिसके विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूं, कि आपको पता है कि जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपकी बीमारी चले जाएगी, आपकी रसौली चले जाएगी, आपका कैंसर चला जाएगा, आपका HIV चला जाएगा, आपकी पथरियां चले जाएंगी, रसौलियां चले जाएंगी, आपको बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, आपकी चर्च बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे, चर्च में चिन्ह और चमत्कार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगी, पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में आ जाएंगे, आनंद और खुशी आपके जीवन में आ जाएंगे, ईश्वरीय मददगार आपके जीवन में आ जाएंगे। आपको सब कुछ पता है कि मुझे पता है कि मुझे जो कुछ मिलना है प्रार्थना के स्थान पे मिलना है। कई वक्त मैंने प्रचार में बोला ना, आपकी प्रॉब्लम का हल आपके प्रेयर रूम में। और मैंने एक दिन प्रचार के बाद बोला, अंगीकार करो कि मेरा प्रेयर रूम घर में इंतजार कर रहा है, मेरा प्रेयर रूम मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का हल प्रेयर रूम में। और एक व्यक्ति मेरे पास, शायद प्रभु के दास थे, उनको मैंने कहा मैं एक चीज बोलूं, आपको उतनी पावर किसी चर्च में नहीं मिलनी जितनी पावर आपको अपनी पर्सनल व्यक्तिगत प्रेयर से मिलनी है। हालेलुया। अगर आप उसमें स्टैंड कर पाए। हालेलुया। कई लोगों को इतनी चिंता ये नहीं कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बस मुझे मेरी प्रेयर बढ़ जाए। जितनी उनको प्रेयर की चिंता है उतनी उनको बीमारी की चिंता नहीं है, जितनी उनको ये चिंता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं ना, अपने दिल की बात, अगर हमारी प्रेयर ना हो ना कभी, तो हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे बड़ी से बड़ी टेस्टमनी हमारी लाइफ में क्यों ना आ जाए, हम उसका आनंद नहीं ले पाते और हमें वो अच्छा नहीं लगता अगर प्रेयर कम हो उस समय। तो जिस तरह मेरे कल इसी चीज पर मैं मनन कर रहा था, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर, कई वक्त मैं देखता हूँ सेम स्पिरिट में होली स्पिरिट काम कर रहा होता है, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी यही वर्ड, इसी तरह का वर्ड उन्होंने फेसबुक पर डाला कि फैमिली टाइम बेस्ट टाइम है लाइफ का प्रेयर के बाद। हालेलुया।
प्रेयर के बाद फैमिली टाइम बेस्ट टाइम है। अगर आपने प्रेयर नहीं की और आप फैमिली से घूम रहे हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं, वाइफ के साथ घूम रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको आनंद ही नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है प्रेयर अंदर से मैं आपका मन दोषी पाता रहता है। अगर आप रियल प्रभु के प्यासे और भूखे हैं, आपको पता है मैं प्रेयर, आप आए तो हैं घूमने के लिए, एक बड़े अच्छे मौसम में कहीं गए, आप घूमने के लिए तो गए, पर आपको पता मैं प्रेयर में नहीं हूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कितनी उन्होंने अच्छी बात बोली कि अगर फैमिली टाइम बेस्ट टाइम है लाइफ का, अगर हमने प्रार्थना की हुई है, अब अगर प्रेयर का टाइम पूरा किया हुआ है, सच में कोई किसी चीज का आनंद नहीं, खुशी नहीं, अगर लाइफ में प्रेयर नहीं है, कुछ भी कर लो। तो अब आपको पता है आपकी प्रॉब्लम का हल प्रेयर में जाके हो जाना है, फिर भी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 आप लिख लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप कहते हैं मैं प्रेयर करना चाहता हूं, नहीं कर पाता, मैं आपको एक लिस्ट पूरी दूंगा, नोट करके नोट्स दूंगा पूरा, आपने उसे अपने रूम में लगा लो, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को प्रेयर करने में। हालेलुया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है और प्रार्थना में क्या होता है, और प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है। हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना आपकी लाइफ में कितनी जरूरी है और प्रार्थना करने से क्या होता है। तो अगर आप जान गए कि प्रार्थना आपके लिए कितनी जरूरी है, तो फिर आप अपने आप को प्रेयर में रोक नहीं पाएंगे। दूसरी बात, सेम इसी चीज है, अगर आप पाप में छूटना चाहते हैं, अगर आपको पाप का असर, आपकी लिस्ट आपके सामने होगी, अगर मैं पाप में गिरूंगा तो मेरी लाइफ ऐसी 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 होने वाली है। अगर आपने लिखा हो एक पेपर पर, अगर मैं पाप को में गिरूंगा, मैं शर्मिंदगी को पाऊंगा, रिस्पेक्ट को खोऊंगा, ईश्वरीय मददगार को खोऊंगा, अपनी लाइफ में हीलिंग को खोऊंगा, अपनी लाइफ में शांति को खोऊंगा, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेसिंग को खोऊंगा, अपनी लाइफ में मसा को खोऊंगा, पावर को खोऊंगा, अनॉइंटिंग को खोऊंगा। अगर आपके सामने पूरी पाप की लिस्ट हो, अगर मैं पाप करूं तो ये सामने आपके रूम में लगी हो पूरी लिस्ट, तो आप क्या पाप करने से डरेंगे? देखो दाऊद को परमेश्वर ने कहा, अगर ये वचन भी बीच में लिखा हो, दाऊद को परमेश्वर ने कहा दाऊद मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? अगर आप अपनी डायरी में लिख लें, अगर मैं पाप ना करूं तो मुझे परमेश्वर जे देने वाला है, मुझे जे देने वाला है। एक और लिखे, अगर मैं पाप करूं तो जे असर, जे इफेक्ट उसका मेरी लाइफ में होने वाला है। आप खुद मनन करके बाइबल में से लिख सकते हैं। दूसरी ओर लिखे, अगर मैं पवित्रताई में, जिस तरह प्रभु के दास बोलते 3 महीने 6 महीने 1 साल, 3 महीने पवित्रताई में खड़े रहे तो आपकी लाइफ ऐसी होगी, 6 महीने पवित्रताई में खड़े रहे तो ऐसी होगी, मैंने आपको प्रीच किया है, 1 साल खड़े रहे तो ऐसी होगी। दूसरा लिखो, अगर मैं पवित्रताई में 3 महीने खड़ा रहा तो मेरी लाइफ, और 6 महीने में खड़ा रहा, ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी, जो मैंने वर्ड दिए आपको। तो फिर जब पाप आपके सामने आ रहा है और आप उस लिस्ट को चेक करेंगे, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चीज को नहीं खोना चाहता हूं और ये दुखों को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता हूं। दाऊद उस चीज को कुछ समय के लिए भूल गया, उस चीज को। मैं आपको ये चीज जरूर पाप के विषय में बताना चाहता हूं उस टॉपिक में लेकर आने से पहले, कि शैतान आपको बुला देता है छोटा सा पाप दिखाकर। शैतान आपको कई वक्त परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की चीजों से, परमेश्वर के वचनों को इतना बुला देता आपके जीवन से, और जब आपके सामने फेसबुक से या कोई यूट्यूब से या कोई गूगल से कोई भी गलत चीज या कोई भी पाप वाली चीज आपके सामने आती, चाहे वो नशा, व्यभिचार, चाहे गुस्सा, क्रोध, जेलसी, कोई भी चीज अपने मुंह से, कानों से, आंखों से, कोई भी पाप क्यों ना हो, सोच के, विचारों से, वो आपके सामने जब लेकर आता है तो आप क्यों पता फंस जाते हैं? क्योंकि आपके सामने वो लिस्ट नहीं है, अगर मैं पाप करूंगा तो ये चीज को खोऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आपके सामने परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है, कि आपको पता नहीं मैं अगर जे मैंने 2 मिनट की खुशी के लिए मैं इतनी अपनी आत्मिक लाइफ को खोऊंगा, और आप उस पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि आपके सामने वो लिस्ट याद नहीं आती। क्योंकि जब अभिलाषा प्रकट होती है तो उसके बीच में
कुछ सेकंड्स होते हैं, याद रखो, कुछ मिनट्स होते हैं। तो जब भी आपकी वो अभिलाषा प्रकट हो, आपको लगता है मेरा माहौल कमजोर हो रहा है, एक व्यक्ति टीम का मेंबर कमजोर हो गया प्रभु में और उसने गलती की और मैंने उसे डांटा, मैंने कहा तूने ये काम सही नहीं किया। जी मैं कमजोर हो गया था, मैं प्रेयर में कम हो गया था, प्रेयर मेरे इतने दिन से प्रेयर नहीं हुई इसलिए मुझसे ये हो गया, इससे मुझे ये गलती हो गई। तो मतलब क्या है, अगर आप क्योंकि उसमें आपने उस चीज को मनन नहीं किया। जब गलती आपका मन सोच विचार कुछ भी करने को मन, उसके बीच में एक टाइम होता है। तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए जो आपका होमवर्क है पाप से बचने के लिए। एक वो लिस्ट होनी चाहिए कि जब आपका मन करे कि मैं कोई गलती करूं, एक बार उस लिस्ट को पढ़ लो कि अगर आप वो गलती करेंगे कोई भी पाप, तो आपकी लाइफ में उसका क्या असर होगा। हालेलुया। तो फिर आप वो पाप नहीं करेंगे। देखो मैं इस चीज को वचन के अनुसार बताता हूं। यूसुफ को पता था मैं एक प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचनों, बाइबल का एक रूल था, अगर तुम मेरी व्यवस्था पर चलोगे तो ऐसे 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 मैं तुझे आशीष करूंगा, अगर तुम मेरी व्यवस्था का उल्लंघन करोगे तो जे श्राप तेरी लाइफ पे आएंगे। तो अब यूसुफ को पता था परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है मैंने पाप नहीं करना। जब पोतीपर की पत्नी उसको पकड़ रही है, उसके कपड़े को पकड़ लिया और वो कपड़ा छुड़ाकर अपना भागा वहां से। क्यों भागा? क्योंकि उसका दर्शन उसकी लाइफ में, उसे पता था अगर मैं पाप करूंगा तो मैं अपने उस विजन को खो दूंगा, उस ब्लेसिंग्स को खो दूंगा, उस बुलाहट को खो दूंगा। हालेलुया। उस बुलाहट को खो दूंगा। एक परमेश्वर के जन ने मुझे बताया कि एक प्रभु के दास थे और उनके ऊपर एक प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की और बोला कि तेरे ऊपर सेवकाई की बुलाहट थी, पर परमेश्वर अब वो बुलाहट तुझ में से हट चुकी है, अब तेरे वंश में से कोई और इस काम को करेगा, क्योंकि तू उस बुलाहट में अयोग्य गिना गया, तू उस बुलाहट में अयोग्य गिना गया। और सच में मैंने अपनी लाइफ में लोगों को देखा है जिन्होंने सेवकाई की, आज वो सेवा में नहीं है। उन्होंने सेवा की, एक दिन वो प्रभु के सेवक थे, दास थे, पास्टर थे, पर आज वो सेवक नहीं है, अयोग्य गिना जाना। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपको पता हो को उसका ये असर है तो आप कभी भी, क्योंकि शैतान आपको कई वक्त दूर करके प्रार्थना से दूर करके आपको ऐसे माहौल में ले जाता है जब आपको वो पाप मीठा लगना शुरू होता है, अच्छा लगना शुरू होता है और अब सब भूल जाते हैं। आपको केवल शैतान यही नजर दिलाता है तू दुखी है, तू अकेलेपन में तू ये पाप कर ले। उस अकेलेपन में, दुखीपन में आपको याद होना चाहिए अगर मैं पाप करूं तो ये असर उसका होने वाला है। तो मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। तो सेम इसी रीति से प्रार्थना है। आप प्रेयर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको प्रार्थना हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है उस बात के ऊपर मनन नहीं करते। सबसे पहले ये सिर्फ ओनली वन पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको ये स्टेप लेने, क्योंकि आपकी लाइफ में ये वचन सदा काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप एक पल में काम आने वाला है, जिस सदा आपकी लाइफ में, क्योंकि प्रार्थना आपकी सदा का हिस्सा है। तो अगर ये नोट्स बना के आप रख लें तो आपके लिए फायदेमंद है, काम आएंगे। हालेलुया। ठीक है, मैं उन पॉइंटों को आपको लिखाऊंगा और उसके विषय में बातें करूंगा। कितने लोग रेडी है उन चीज़ों को लिखने के लिए? हालेलुया। और उसे एक अच्छा नोट्स बनाकर अपने रूम में, अपनी खास जगहों पर जहाँ पर अब वो आपको दिखे और याद आता रहे, तो आप प्रेयर करते। बस आपको प्रेयर ही चाहिए ना, आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपको प्रेयर चाहिए। आपको चंगाई के लिए क्या चाहिए? प्रेयर। आपको हर पता है प्रॉब्लम का हल प्रेयर है। तो आओ हम उस पॉइंट्स को लिखें। हालेलुया। चलते हैं आज के वचन की ओर। हालेलुया। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो आप नोट करें, हालेलुया, उसमें है, लिखो, प्रार्थना के बिना एक मसीही व्यक्ति कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के बिना एक मसीही व्यक्ति कुछ भी नहीं है। आपको अब मैं इसमें विषय में बोलना चाहूंगा, अगर आप लिख चुके हैं, आपको समझना है कि प्रेयर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेयर के बिना मेरी लाइफ का कुछ है ही नहीं। हम समझते हैं कि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपको पता है, अगर एक प्रभु के दास की लाइफ में अनॉइंटिंग है ना, पावर है, मसा है, उसे यूज करने के लिए प्रार्थना चाहिए। आपको पता है, मसा है, पावर है, उसके ऊपर अभिषेक है, प्रभु वापस नहीं लेता। कई पास्टर समझते मेरे ऊपर जी अभिषेक कम हो गया,
मेरा जी मसा खत्म हो गया, मेरा पास्टर जी मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा मसा जा चुका है, मेरे ऊपर से अभिषेक जा चुका है, मेरे ऊपर अब प्रभु का अभिषेक नहीं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका अभिषेक कहीं नहीं गया, आपका मसा कहीं कहीं नहीं गया। आप पाप में जा चुके हो, आप पाप में गिर चुके हो, जहां आप प्रेयर छोड़ चुके हो, इसलिए वो काम करता आपको दिख नहीं रहा। उस मसा को यूज करने के लिए क्या चाहिए? प्रेयर। हालेलुया। तो अगर एक प्रभु के दास के ऊपर पावर है, मसा है, अनॉइंटिंग है, वो कहीं नहीं गई, वो वरदान है, वो गिफ्ट है, उसके दान और वरदान अटल है, पर उसे यूज करने के लिए क्या चाहिए? प्रेयर। मेरे स्पिरिचुअल सन्स है, ये अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में काम कर रहा है और वो बढ़ रहे हैं। अब अगर वो प्रार्थना ना करें तब तक वो अनॉइंटिंग काम करेगी। जब जब वो प्रार्थना करेंगे, जितने स्पिरिचुअल सन भी मेरे देख रहे हैं, पास्टर्स देख रहे हैं, तब तक वो मसा काम करेगा जब जब आप प्रार्थना करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं, हमें समझना है, प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं, प्रेयर के बिना हम कुछ नहीं है, प्रेयर के बिना हमारी पावर नहीं है, हमारे अंदर हम खाली हैं। प्रेयर के बिना एक मसीही व्यक्ति कुछ नहीं है, खास करके मसीही व्यक्ति, वो प्रेयर के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो अपना ही भागदौड़ लगा रहा है, उसकी लाइफ कुछ नहीं, खाली है बस। प्रेयर के बिना आपको समझना है, मैं एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना के बिना कुछ है ही नहीं हूं, मैं अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लिख लो, अगर प्रार्थना मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, वेस्ट। आप सोच रहे हो कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, अच्छी जॉब कर रहा हूं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रभु इससे बढ़कर आपको देने की सामर्थ रखता है। ये तो कुछ भी नहीं जो आप संतुष्ट हो गए उस चीज में। अपने लेवल में संतुष्ट ना हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने हमें बढ़ने के लिए चुना है, आगे पर आगे बढ़ने के लिए चुना है। उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, मैं चाहता हूं तुम फल लाओ। क्या पेड़ एक बार फल लाता है? हमेशा जब उसका सीजन आता है वो फल देता है, वो फल देता है, वो फल देता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं चाहता हूं तुम फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे, चुरा ना ले शत्रु से। कई लोग फल लेके आते हैं, वो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे बिजनेस में आशीष दी, मुझे सेवकाई में इतने लोग दिए। अब बिजनेस बना नहीं रहा। अब लोग क्या है, चर्च में 100 लोग हुए, फिर कम हुए, 200 लोग आए चर्च में, फिर 50 रह गए। आपका फल बना नहीं रहता, क्योंकि शत्रु आके उसे चुरा लेता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम फल बना रहो। प्रभु ने पता नहीं कितना आपको आशीष करने के लिए सोचा है। संतुष्ट मत हो अपने उस लेवल से। हालेलुया। तो इसीलिए आप लिख चुके, प्रार्थना के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। पॉइंट नंबर 2 लिखो, अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमें कोई भी खुशी में खुशी नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारी कोई भी खुशी में हमें खुशी नहीं होगी। और इसके साथ लिखें, बाहर से तो हम खुश हैं पर अंदर हमारा आत्मा खुश नहीं है। बाहर से तो हम खुश हैं पर हम जानते हैं अंदर हमारा आत्मा खुश नहीं है। ये रियल जो प्रभु के प्यासे लोग हैं, उन लोगों को इस फीलिंग का पता है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमें कोई खुशी में खुशी नहीं होगी। आपकी लाइफ में कोई खुशी है, आपको उसकी खुशी नहीं होगी। आपका मन अंदर से आपको खाता रहता है, मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे पास प्रार्थना नहीं, मेरे पास प्रेयर नहीं है। बाहर से तो आप खुश हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं, आप मैरिज अटेंड कर रहे हैं, आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ खाने के लिए जा रहे हैं। अंदर से आपको पता है कि आपका मन खुश नहीं है। बाहर से आपकी खुशी है पर आपकी आत्मा अंदर से खुश नहीं है। हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 3 आपने नोट करना है, आत्मिक खुशी नहीं तो मन की खुशी भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर आपकी आत्मिक खुशी नहीं है, अंदर से आपकी आत्मा खुश नहीं है, तो आपको मन की खुशी भी नहीं मिलेगी। देख लो, आपकी मन की खुशी भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है, आपकी आत्मा निराश है। देखिए, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को नाराज मत करो, अपने अंदरूनी आत्मा को नाराज मत करो, शोकित मत करो। अगर आत्मा को जो खुराक आप नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, आपकी आत्मा खुश नहीं होती, अंदर से आप खुश नहीं होते। और उसके बाद आपको
नंबर 4 लिखो, प्रार्थना के बिना नया अभिषेक नहीं है। प्रार्थना के बिना नया अभिषेक नहीं। हमें प्रतिदिन नया अभिषेक चाहिए। और लिखो, हमें प्रतिदिन नया अभिषेक चाहिए और प्रार्थना के बिना नया अभिषेक नहीं है, नहीं मिलेगा। हमें प्रतिदिन नया अभिषेक चाहिए और प्रार्थना के बिना नया अभिषेक नहीं। अब नए अभिषेक की मैं बात करता हूं। मैं बताता हूं, अगर आप एक मसीही विश्वासी हैं, आपको एक बार अभिषेक नहीं चाहिए, आपको प्रतिदिन अभिषेक चाहिए। परमेश्वर की अभिषेक की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का छूना, टच, स्पर्श, आपको प्रतिदिन परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। प्रार्थना के बिना नया अभिषेक नहीं होगा। और ये बात हमेशा याद रखना, हमें हर रोज नया अभिषेक चाहिए, कुछ नया लाइफ में करने के लिए। नया अभिषेक आया, नई ब्लेसिंग्स, बंधन, डेली बंधन टूटेंगे, डेवल भागेगा, शैतान जाएगा, आशीष आएगी, मिरेकल्स होंगे। अभिषेक आपकी लाइफ में होगा। अभिषेक को यूज करने के लिए प्रार्थना चाहिए और प्रार्थना में ही हमें नया अभिषेक मिलता है। रोज आपने नया अभिषेक लेना होता है, रोज तेल का अभिषेक लेना होता है अपनी लाइफ में। अगर आप एक ब्लेस और अलग ही मसीह बनना चाहते हैं कि आपके जैसा कोई ना हो, आप अलग हो और आप खास हो, लोग आपके अंदर खास चीज देखें, लोग आपसे पूछने को आए, लोग आपसे प्रेयर को आए, लोग आपको मिलने आए, लोग आपकी जरूरत हो, आपके नीचे लोग, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लोग आपके नीचे काम करें, तो कोई भी आपका लेवल हो, तो वो अभिषेक के द्वारा ही आपका संभव है कि आप महानता की ओर जा पाए। अभिषेक आपको महानता की ओर लेकर जाता है। तीसरा अभिषेक है ना, पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक, तीसरा अभिषेक। जितना आपका अभिषेक का लेवल होता है, उतनी आप महानता की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। और अगला पॉइंट लिखे, प्रार्थना के बिना आपकी लाइफ के फैसले रुके रहेंगे। आप मेरी लिख सकते हैं, प्रार्थना के बिना मेरी लाइफ के फैसले रुके रहेंगे। प्रार्थना के बिना मेरी लाइफ के फैसले रुके रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है, मेरी एक आदत है, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लाइफ के फैसले नहीं लेंगे। कितने लोगों ने सुना है मेरे बहुत सारे प्रीच में, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लाइफ के फैसले नहीं लेंगे। और मैंने ऐसे मसीही भी देखे हैं जो बिना प्रेयर के वीजा फाइल लगाएंगे, जीरो प्रेयर के बिजनेस ओपन करेंगे, जीरो प्रेयर के लाइसेंस का टेस्ट देने जाएंगे। ओ जी, एक बार लाइसेंस नहीं बना, दो बार नहीं बना, तीन बार नहीं बना जी, मेरा लाइसेंस नहीं बनता जी, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होता, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होता। जाओ बिना प्रेयर के करी जाओ, दो ही देते जाओ टेस्ट। बिना प्रेयर के आइलेट्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिना प्रेयर के स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हैं, बिना प्रेयर के लाइफ के मैरिज देखने, रिश्ता देखने जा रहे हो जी। कहां जा रहे हो जी? लड़का देखने जा रहे हैं जी, लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। प्रेयर की? नो। अगर की है तो सिर्फ आज लालच वाली, निरंतर प्रार्थना नहीं, एक होती लालच वाली प्रेयर। आज क्रूसड है तो प्रेयर में बैठ गए, नहीं तो कोई प्रेयर नहीं। आज मीटिंग है, संडे है तो प्रेयर में बैठ गए, नहीं तो कोई प्रेयर नहीं। आज वीजा फाइल लगाने जानी, आज रिपोर्ट करवाने जाने, तो आज प्रेयर कर रहे हैं, वैसे कोई प्रेयर नहीं। तो ऐसी प्रेयर से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी प्रेयर प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगी। प्रभु आपकी लाइफ में मिरेकल्स दे देगा, ठीक है, वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा, आप प्रभु के मित्र नहीं बन जाएंगे, दोस्त नहीं बन जाएंगे और एक अच्छे बेटे नहीं बन जाएंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना के बिना आपकी लाइफ के फैसले रुके रहते हैं। अगर आप लेना चाहते हो ले लो, कोई आपको रोकने नहीं वाला, लो फैसले जितने मर्जी, पर उसमें आप संघर्ष करेंगे लाइफ पर, जीवन भर। जो आप प्रेयर के बिना फैसले लेते हैं वो आप संघर्ष करते हैं। प्रेयर के बिना बिजनेस खोल लेंगे, फॉरेन जाएंगे, बाद में काम नहीं मिला जी, धक्के धुक्के खा के वापस आ गए, पैसा खराब हो गया, जंट लेकर भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, खाओ धक्के फिर बिना प्रेयर के। तो समझ गए ना, प्रेयर 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 आपकी हर प्रॉब्लम का हल। होली स्पिरिट तब उतरेगा जब प्रेयर करेंगे। और प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं है, आपके फैसले रुके हुए हैं। अगर आप मसीह बिलीवर है, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब प्रेयर के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर करना तो कर, जे तेरी मर्जी होगी। जो ना नबी की तरह अपनी मर्जी करनी तो कर। याद कर, आना ऊंट पहाड़ के नीचे ही है। घूम घूम कर पैसे खराब करके, धोखे खा के, मनुष्यों पर भरोसा रख के, धोखा खा के,
आना तो प्रभु के पास ही है, शुरुआत तो फिर एक से ही करनी है। तो इसलिए कहता हूं रोक के रखो अपने फैसले, जे आपकी मर्जी, आप प्रभु के कैसे मैं नहीं जानता हूं, प्रभु को आप गाड़ी का स्टीयरिंग देते हैं, या साइड वाली सीट पर बिठाते हैं, जब पीछे बिठाते हैं, या कई लोग सपनी की तरह यूज करते हैं। मैं नहीं जानता हूं प्रभु को आपने कौन सा स्थान दिया है, पर अगर आपने प्रभु को पहला स्थान दिया अपनी लाइफ में, तो प्रार्थना के बिना आपकी लाइफ के फैसले रुके हुए हैं। हालेलुया।